चलिए स्पेशल एक्ट 11 की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। प्रदेश में विकास करने के बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन विकास होगा कैसे जब खुद नगर निगम ही बीमार हो और आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहा हो। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने में जिस नगर निगम की भागीदारी है उसकी हालत इतनी खस्ता है कि नगर निगम कर्मचारी कार्यालय में बैठने को तैयार नहीं है। कार्यालय की हालत इतनी खराब है कि कर्मचारी बाहर बैठकर काम करने को मजबूर है। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना तो खत्म हो गया, लेकिन हालात न जाने कब सुधरेंगे। जर्जर इमारत, बंद पड़े पंखे, टूटी हुई छत और खाली कुर्सियां, ये है फरीदाबाद का बीमार नगर निगम। फरीदाबाद नगर निगम को शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में अहम भागीदारी निभानी है। नगर निगम का काम शहर की साफ सफाई और रखरखाव है, लेकिन निगम खुद बीमार है। नगर निगम की हालत तो देखिए, इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, छत कभी भी गिरने को तैयार है, सुविधाओं का अभाव है। नगर निगम की ये हालत देख कर्मचारियों ने बाहर बैठकर काम करना ही बेहतर समझा। कम से 500 आदमी डेली आता है और 500 आदमी की व्यवस्था के बैठने की कुर्सी भी नहीं है, अंदर पंखे नहीं, लाइट नहीं, सारा स्टाफ परेशान था। कम से कम यहाँ 20 साल पुराना स्टाफ बैठा हुआ है। बिल्डिंग इतनी दर्जर हो चुकी है कि इस बिल्डिंग में बैठने को अंदर इतने चूहे पैदा हो चुके हैं, इसके अंदर बड़ा बुरा रिकॉर्ड सारा काट चुका है, सारा रिकॉर्ड बिक चुका है। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि इस बारे में लिखित और मौखिक दोनों तौर पर उच्च अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। निगम आयुक्त को भी और ज्वाइंट कमिश्नर को भी और यहाँ के जो कंसल्ट जेई और एसडीओ एक्शन वगैरह हैं उनको सबको बोला है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, कूलर है न कूलर है और न कोई पंखा है। बारिश आते ही आप देख लीजिए पूरा सारा टपकने लग जाता है और सारा रिकॉर्ड जो हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। हमने बार बार आग्रह भी किया, पत्राचार भी किया, फोन पर मैसेज भी किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं नगर निगम में आए लोगों को भी परेशानी हुई। कभी स्कूटी का सहारा लेकर तो कभी नीचे बैठकर लोगों ने अपने काम करवाए। परेशानी तो हुई है, हम कभी अंदर हो रहे हैं, कभी बाहर हो रहे हैं। हम 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आज भी आए हैं तो कह रहे हैं अंदर गए सीट पे, तो कहते हैं बाहर आ जाओ, हम बाहर आ गए। अंदर फिर बाहर, पहले अंदर फिर बाहर, बस यही परेशानी है। दरी पे काम कर रहे हैं, बैठने की जगह ही नहीं है, टेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बेचारे खड़े होकर बाइक पे काम कर रहे हैं। इनको भी परेशानी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, देखते क्या करते हैं। किस चीज की परेशानी हो रही, क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं इधर से उधर चक्कर लगवाते हैं, अभी तो देखते हैं फिर क्या होगा। नगर निगम की ये हालत बयां करती है कि प्रशासन फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कितना गंभीर है। अगर नगर निगम की ये हालत है तो स्मार्ट सिटी का सपना कैसे पूरा होगा? कैसे नगर निगम से शहर के सुधार, रखरखाव, साफ सफाई की उम्मीद की जाए? फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, जिस निगम के कंधों पर शहर के रखरखाव की जिम्मेदारी है, उसका खुद का रखरखाव इतना खराब है, आपने जो हालात देखे वो हमें विस्तार से बताइए, और क्या आश्वासन दिया गया इन कर्मचारियों को जो इस हालात से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम फरीदाबाद में जिस तरीके से जो हालात हैं, हर एक रूम में कहीं ना कहीं छतें पूरी खराब है, बारिश आने पर पूरा पानी टपकने लगता है, वहाँ के रिकॉर्ड्स सारे खराब हो जाते हैं। वहाँ के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हमने इसकी शिकायत कमिश्नर हो गई या मेयर हो गए, वहाँ के उच्च अधिकारियों की पर अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लोग आते हैं वहाँ पे उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कल भी कुछ लोगों से हमने बात की, उनको चक्कर कटवाए जा रहे थे बार बार, इधर जाइए उधर जाइए, कहीं ना पूरा काम नगर निगम का ठप पड़ा है। जी पूरा काम ठप पड़ा है, लेकिन नगर निगम के जो आला जो अधिकारी हैं या जो नगर निगम के मुखिया हैं, उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि उनका क्या कहना है? जिन परिस्थितियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, उनकी जान पर आफत आ सकती है, तो इस मसले को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, इस बारे में हमने कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई तो कमिश्नर के जो पीए हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि कमिश्नर नहीं है, कैमरे के आगे आने से किसी भी उच्च अधिकारी ने मना कर दिया। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया राजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैमरे के सामने आने से मना कर दिया साफ तौर पर अधिकारी ने, और ये साफ कहा कि वो कैमरे पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन इन हालातों को लेकर कर्मचारियों में रोष है। हालांकि आश्वासन मिलने के बाद ये कर्मचारी वापस से काम पर जुट गए हैं, लेकिन सवाल यही कि ये हालात ऐसे कब तक बने रहेंगे। हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी दशरथ कुमार जुड़ गए हैं। दशरथ कुमार जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम, सुनाई दे रही है। दशरथ कुमार जी, क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ नगर निगम के कार्यालय में, आप विस्तार से बता पाएंगे? क्योंकि आप ही लोगों के कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है और आप ही लोग सुरक्षित नहीं हैं उस माहौल में। जी देखिए, हमारा कल का वो था, कूलर की व्यवस्था नहीं थी, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम सी आ रही थी। इस वजह से हमारे कर्मचारी ने व्यवस्था न होने के कारण बाहर बैठकर अपना विरोध जताया था, ताकि हम अपना काम बाहर बैठ के पब्लिक को परेशानी भी ना हो, और हम बाहर बैठ के अपना सुचारू रूप से काम कर रहे थे ताकि पब्लिक परेशान ना हो। और व्यवस्था अंदर बैठने की थी नहीं, लाइट भी नहीं थी, न पंखे की व्यवस्था थी, न कूलर की थी। यहाँ की छत भी जर्जर है, और क्या क्या समस्याएं हैं दशरथ जी यहाँ पर? मैम देखिए, यहाँ पर समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी बारिश की वजह से एक टीन लगी हुई थी, वो छत गिर गई थी थोड़ी सी। अच्छा। इस वजह से मैंने कहा, ये हमें प्रशासन को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और इसको रिपेयर करवाइए और बैठने की व्यवस्था करिए। इस वजह से हमारा रोज था जो हम बाहर बैठकर अपना कार्य करने लग गए थे। तो ये जो तमाम मसले हैं आप लोगों के, आप लोगों ने किन के सामने उठाया? मैडम, हमने अपने अधिकारियों के सामने सारी बातें रखी थी, हमारे आयुक्त महोदय के सामने भी, हमारे एक्शन साहिबान और एससी साहिबान के सामने भी सारी बातें, समस्या रख दी थी हमने। क्या आश्वासन मिला? जी, एससी साहब हमारे पास आए थे आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आज इसको 1 या 2 दिन में अपना पूरा कंप्लीट कर देंगे। बल्कि कूलर की व्यवस्था तो उन्होंने सुचारू रूप से करवा दी थी और बिजली की व्यवस्था करवा दी थी। बाकी 1 या 2 दिन में उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई सारी की सारी जो आपकी ये समस्याएं हैं बैठने से संबंधित हैं, टीन वगैरह जो खराब हुई पड़ी है उनको ठीक करवा दिया जाएगा। अच्छा, दशरथ कुमार जी, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके का आश्वासन आप लोगों को मिला? और हम ये भी जानना चाह रहे थे कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं नगर निगम में, ये कब से यहाँ पर बनी हुई हैं? मैडम देखिए, जो भी प्रशासन ने हमारे लिए आश्वासन दिया उनमें प्रशासन तकरीबन खराब ही उतरा है। थोड़ी बहुत समस्याएं रह गई हैं और वो भी उनको जल्दी उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया है, और इसी दौरान अपने सभी कर्मचारी अंदर अपने वहाँ चले गए थे। तो अब सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं निगम के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल काम कर रहे हैं मैडम। तो अभी माहौल ठीक है पूरे तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मैडम। और उम्मीद है आप लोगों को कि माहौल को सुधारने में अधिकारी जो है वो सक्षम हैं? जी मैडम, बिल्कुल सक्षम है, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है। निगम आयोग के आदेश पर एससी साहब, बंसल साहब आए थे हमारे पास, और उन्होंने कहा कि हम 2 या 4 दिन में आपकी पूरी जो भी समस्याएं बची हैं आपकी, उनका निदान जल्दी ही कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दशरथ कुमार जी हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। तो दशरथ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और नगर निगम की जो जर्जर हालत है उसके बारे में तो बता ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से फौरी तौर पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हालात यहीं पर नहीं सुधर रहे हैं। अभी भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चर्चा इस पर जारी रखेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। की शानदार जोड़ी। तो फरीदाबाद का नगर निगम खुद ही बीमार है। हालांकि कर्मचारी ये कह रहे हैं कि अब उन्हें आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन से वो आश्वस्त जरूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब नगर निगम खुद ही बीमार हो तो वो शहर की साफ सफाई रख रखाव में कितना ध्यान रख पाएगा।
बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, फरीदाबाद को हम स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो नगर निगम है वो खुद ही बीमार है। पंखे चलते नहीं है, छत एकदम जर्जर है। कर्मचारी बाहर बैठकर कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है कि जिसके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है रखरखाव की, जब वही आईसीयू में हो तो शहर कैसे साफ सुथरा होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वर्षों से ये बिल्डिंग चल रही है और अब किसी भी चीज की एक मियाद होती है और वो मियाद मेरे को लगता है अब नए सिरे से उसकी स्टार्ट होनी चाहिए। और नगर निगम के लिए सेक्टर 12 की साइड में एक जमीन अलॉट ऑलरेडी तय था कई वर्ष पहले कि यहाँ पर नगर निगम को शिफ्ट किया जाएगा और बीच में भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हुआ कि वहाँ की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नगर निगम को डेफिनेटली एक नया स्वरूप मिलना चाहिए, बिकॉज फरीदाबाद अब स्मार्ट सिटीज में है और उसके साथ साथ जो पूरे शहर का पालन करता है, जो शहर की रख रखाव और हर व्यवस्था का ध्यान रखता है, उस नगर निगम को जल्द ही नया रूप मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें बहुत जल्द स्टार्ट होगा। हाँ, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें कितनी रुचि दिखाई जाएगी रेणु भाटिया जी, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि वर्षों से ये जर्जर है और अभी तक कोई इच्छा शक्ति दिखाई नहीं गई। देखिए, रुचि का तो अगर आप संज्ञान लें डिपार्टमेंटल भी, तो आपको यही मालूम होगा कि कितने वर्षों से इस डिमांड को किया जा रहा था अधिकारियों द्वारा भी। परंतु अब सरकार आई है और इस सरकार ने ये कहा कि सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स जो हैं हम लोग सेक्टर 12 की साइड में ये सारे लेंगे ताकि पब्लिक को अव्यवस्था ना हो आने जाने में, और हर कोई ऑनलाइन अपनी किसी भी काम की कंप्लेन, रजिस्ट्रेशन, हर चीज को करा सके। उसके लिए बिल्कुल नई टेक्निक की नई बिल्डिंग और नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था के साथ ये शुरुआत हो। ये हमारी सरकार है जिसने इस बात को सोचा, अदरवाइज तो पहले स्लो प्रोसेस चलते रहे और सैराडोन जहाँ पर ड्रग चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, वहाँ सैराडोन की गोली देके काम चलाया जा रहा था। हमारी सरकार ने इस चेंज को जल्द से जल्द करने की कोशिश की है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी आपका इन तमाम बातों के लिए। तो इस बातचीत में रेणु भाटिया ये साफ तौर पर कह रही हैं कि आने वाले दिनों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बहरहाल हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की जो तस्वीरें हैं उनमें बदलाव देखने को मिले और नगर निगम जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है शहर के रखरखाव की, वो खुद भी इतना सक्षम हो जाए कि अपना रखरखाव स्वयं कर सके और अपने जो कर्मचारी हैं उनके हितों की, उनके एक तरीके से जीवन की रक्षा कर सके, ताकि वो बेखौफ होकर और बेधड़क होकर यहाँ पर काम काज कर सके। तो स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।